हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, डिपार्टमेंट्स में, और आप देख सकेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बिना नेट बिना पीएचडी के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी सैलरी रेंज 55,000 से लेकर 60,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगी। अगर आप पीएचडी सिर्फ रजिस्टर कर चुके हैं, मतलब नेट सेट की तो बात इन्होंने की ही नहीं है, सिर्फ आप मास्टर डिग्री है, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमई, एमटेक या जो भी सब्जेक्ट है उसमें पीजी है, फ्रेशर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पीजी संबंधित विषय में कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 55,000 से लेकर 60,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अगर आपने पीएचडी रजिस्टर कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट से, तो 65,000 से सिर्फ रजिस्टर किया है, मतलब अभी परस्यू कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं पीएचडी की, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट पीएचडी विदाउट नेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका पीएचडी हो गया 85,000, और एक ये प्रोफेसर और प्रैक्टिस पोस्ट है, इसके लिए नेट पीएचडी कुछ भी नहीं चाहिए। इसके लिए भी नेट पीएचडी कुछ भी नहीं चाहिए, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी सैलरी विदाउट नेट विदाउट पीएचडी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी 1,40,000 रहेगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में। तो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो कहाँ से रिलीज हुई है, अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से सभी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट्स हैं। तो ये स्कूल नहीं है, कॉलेज है, का नाम थोड़ा सा अलग है। गुजरात प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अहमदाबाद में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने अप्रूवल दिया हुआ है इसे, यूजीसी ने भी अप्रूवल दिया हुआ है। और नाम है यूकेए तारसादिया यूनिवर्सिटी, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गुजरात है, अहमदाबाद स्टेट में, गुजरात स्टेट में, अहमदाबाद में। और इसमें अप्लाई करने के लिए देखें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, यहाँ पर तो इतना नहीं लिखा, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इनके इतने सारे इंस्टीट्यूट है, इसमें आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आप यहाँ पे देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में कौन सारे सब्जेक्ट आते हैं, जितने भी आर्ट्स वाले रहते हैं ना, एमए, जिन्होंने एमए किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज में। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या साइकोलॉजी हो गया, मास कम्युनिकेशन है, सब कुछ इसमें ह्यूमैनिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। एमबीए वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन के लिए फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी है, फार्मा है, साइंस एंड रिसर्च, एग्रीकल्चर साइंस है, मतलब एग्रीकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैनेजमेंट वाले तो मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, 2-3 अलग अलग डिपार्टमेंट है इनके। आर्किटेक्चर के लिए, नर्सिंग में आपका कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्मा का 2-3 कॉलेज है इनका, तो फार्मा वाले, एम फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं। एम फार्मा है या फिर पीएचडी है या फिर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है आपको, हर केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स वाले जो भी है, एमकॉम वाले, एमकॉम विद नेट विदाउट नेट सभी सब्जेक्ट के लिए सेम है। विद नेट विदाउट नेट, विद पीएचडी विदाउट पीएचडी, सब सभी केस में अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश डिपार्टमेंट है तो इंग्लिश वाले, केमिकल साइंस मीन्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ऑप्टोमेट्री है, पॉलिटेक्निक है। फिर ये टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी में सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए, जैसे कि बीटेक में तो जितने सब्जेक्ट्स हैं ना, कि कितने सारे, किसी ने मैकेनिकल ब्रांच में किया होगा एमई एमटेक, या किसी ने कंप्यूटर में किया है, किसी ने सिविल में किया है, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी, मतलब कोई भी, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है ना, तो एमई एमटेक है तो आप, या एमएससी भी किया है आपने। बायोटेक्नोलॉजी वाले तो लाइफ साइंस वाले जितने भी है ना, बॉटनी, जूलॉजी, सब इसमें बायोटेक्नोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो जितने भी साइंस वाले डिपार्टमेंट है इनमें भी कर सकते हैं अप्लाई। आईटी हो गया, कंप्यूटर, ये सारे ब्रांचेज हैं, इसमें से जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो, मैं आपको मेथड बता देती हूँ अप्लाई करने का। इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया फार्मा, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल एंड पैरामेडिकल, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एक साथ लिख दिया, बट अलग अलग डिपार्टमेंट है इनका। एमबीए का अलग डिपार्टमेंट है, कॉमर्स का 2-3 डिपार्टमेंट है, एमबीए का 2-3 डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर का इनका 3-4 अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिजाइन, प्लानिंग, आर्किटेक्चर वाले, साइंस में ऑल साइंस सब्जेक्ट्स, ह्यूमैनिटीज में जितने भी आर्ट्स में सब्जेक्ट्स होते हैं, लिबरल आर्ट्स अलग होता है। तो अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, सैलरी मैंने आपको बता दी। चलिए चलते इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एडवर्टीजमेंट मिलने वाली है। देखें, ये यहाँ पे करंट न्यूज में आपको वेट करना है। तो करंट न्यूज में एडवर्टीजमेंट सबसे पहले जो है ना, टॉप में अभी फिलहाल है।
ये देखिए फैकल्टी रिक्रूटमेंट एट UTU आ रहा है ना, स्क्रॉल होता हुआ तेजी से, देखिए फैकल्टी रिक्रूटमेंट एट UTU, ये वाला एक बार डाउनलोड कर लेते हैं तो ये एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाती है। इसमें आप मास्टर डिग्री है, सिर्फ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री रखते हैं, नेट नहीं है, सेट नहीं है, PhD नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम ये बता रहे 55,000 जरूर देंगे। PhD रजिस्टर कर लिया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बिना नेट के बिना सेट के, और जिनका PhD हो गया वो भी अप्लाई करेंगे। जिनको दूर दूर तक PhD नेट से कोई लेना देना नहीं है, प्रोफेसर और प्रैक्टिस पोस्ट में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, उनको थोड़ा सा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अप्लाई कैसे करना है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर डिटेल्ड बायोडाटा अलॉन्ग विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट है तो ठीक है, सेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके पास और भी कुछ सर्टिफिकेट होंगे, को करिकुलर एक्टिविटी, कहीं प्राइज जीता है, कहीं कुछ किसी कंपटीशन में आपने कुछ प्राइज वगैरह या सर्टिफिकेट है आपके पास, वो सारी चीज़ें। और अगर नेट है तो अच्छा है, सेट है तो अच्छा है, PhD है तो और अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ओनली मास्टर डिग्री के बेसिस पे भी अप्लाई जो करना चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस लेटर लगाएंगे। अगर एक्सपीरियंस लेटर आप लगा रहे हैं तो लास्ट आपकी कितनी सैलरी थी उसकी एक सैलरी स्लिप की फोटोकॉपी लगाएंगे। आप जो भी फोटोकॉपीज लगाएंगे, मतलब जो भी सर्टिफिकेट आपको लगाना शो करना है, उसकी सबकी फोटोकॉपी होनी चाहिए और सब पे साइन करेंगे आप, सेल्फ अटेस्ट। और इसको ये 2 ईमेल आईडीज हैं, मेन ईमेल आईडी, इस पे आप सेंड करेंगे बायोडाटा और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब फोटोकॉपीज पे साइन करके स्कैन करके 1 PDF में, सिंगल PDF होना चाहिए। अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करेंगे तो हो सकता 5 पेजेस, 8 पेजेस, 10 पेजेस हो जाए या उससे भी ज्यादा हो जाए, कितने भी हो, लेकिन उसको 1 PDF में आप कन्वर्ट करेंगे। 1 PDF में कन्वर्ट करके PDF फॉर्मेट में ही भेजना चाहिए, वो सही सही पहुंचता है, बाकी सभी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो वन PDF में कन्वर्ट करके इस ईमेल आईडी पे आप भेजेंगे, और CC में जो ईमेल आईडी आपने भेजी होगी तो आपको पता होगा CC भी होता है, तो CC में ही ये रखना है, registrar@utu.ac.in। और जो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन है उसमें लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रेशर, सपोज साइकोलॉजी या इंग्लिश या कंप्यूटर या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, या साइंस में इंग्लिश, साइंस में सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी, तो वो लिखेंगे आप टाइटल में। और PDF अटैच करना नहीं भूलेंगे। और मेन जो कंटेंट है वहां पे भी लिखेंगे कि आई विश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट फैकल्टी, आई अटैच माई अपडेटेड बायोडाटा अलॉन्ग विथ अदर क्रेडेंशियल्स हियर विद, और अटैच करके भेज देना है। 3 वीक के अंदर पहुंचना चाहिए। ये जो एडवर्टीजमेंट है ना, ये 21 मई को आई है, तो 9 डेज तो उधर चले गए आपके, 10 डेज, और 21 डेज ये बोल रहे हैं ना जब पब्लिश हुआ, तो 10 डेज तो निकल गए आपके उधर। और मैं 2 जून को वीडियो बना रही हूँ, तो मतलब इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो और 11 दिन उधर, मतलब 11 जून, जब भी आपको मिलता है 11 जून ऐसे है लास्ट डेट अप्लाई करने की। लेकिन आपको जब ये वीडियो मिलता है तब अप्लाई कर दें, उनको जब जरूरत होगी, वो शॉर्टलिस्टिंग चलते रहता है ना, कभी बाद में भी पहुंचा और उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, उस सब्जेक्ट का टीचर नहीं मिला, आपने अप्लाई किया तो उनको मिल गया, बाद में भी बायोडाटा लास्ट डेट के बाद भी मिला, डेडलाइन के बाद, लेकिन उनको जरूरत है तो हो सकता है वो बुला लें। इसलिए जब भी ये वीडियो आपको मिलती है आप अप्लाई करना जरूर, अप्लाई करना ना भूलें। अच्छी वैकेंसी है, सूरत डिस्ट्रिक्ट में बता रहे हैं, महुआ रोड, बरदोली महुआ रोड, डिस्ट्रिक्ट सूरत, 394350 आप पिन कोड से लोकेट कर पाएंगे।